हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी टेट सेंटर पर। चलिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ईवीएस बाई आर के यादव के साथ करते हैं। आशा करते हैं कि दोस्तों आप सब भी कुशल मंगल होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका घर एक्स अक्ष पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार कर सकते हैं पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूर चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। वाई के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है। देखिए दोस्तों, पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए। जो दिशा दोस्तों चार होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो हमको दक्षिण की ओर जाना 200 मीटर। कहाँ जाना दोस्तों? दक्षिण दिशा की ओर 200 मीटर। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका दक्षिण, तो 200 मीटर आ गए यहाँ। ठीक है दोस्तों, 200 मीटर। उसके बाद ठीक पूर्व 150 मीटर, पूर्व हो गया 150, 150 मीटर पुल पार करते उसके पश्चात आप ठीक उत्तर थे दोस्तों, ये उत्तर हो गया 200। दो सौ, 150, 200, एक्स के सापेक्ष देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ये होगा। ठीक है, देखिए बता रहे हैं, ये आपका 200 हो गया। ठीक है, उसके बाद 200 मीटर, उसके बाद पूर्व बोल रहा है 150 मीटर, उसके बाद उत्तर बोल रहा है 200 मीटर। एक्स अक्ष हो गया दोस्तों आपका, वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष से न्यूनतम दूर देखा जाए तो यहाँ तक का न्यूनतम दूर देखा जाए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200, 150। तो दोस्तों जब ये नॉर्थ ईस्ट साउथ था, इस साउथ, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया नॉर्थ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वेस्ट हो जाएगा, पश्चिम। ठीक है दोस्तों, तो आपका दिशा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, 150 मीटर ठीक पश्चिम। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। ऑप्शन ए अनीमिया से, ऑप्शन बी बुखार से, ऑप्शन सी मलेरिया से, ऑप्शन डी मियादी बुखार से। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए, अनीमिया से पीड़ित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे। 65, ब्रांज कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक है। ऑप्शन ए सीसा और टिन, ऑप्शन बी कॉपर और टिन, ऑप्शन सी कॉपर और जिंक, ऑप्शन डी एल्युमिनियम, कॉपर और टिन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कॉपर और टिन, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, कॉपर और टिन।
दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। सही है बात दोस्तों। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्र किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। ये भी बात सही है दोस्तों। सी, अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है। पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात पश्मीना द्वारा बुनाई की जाती है। ऑप्शन ए केवल बी, ऑप्शन बी केवल डी, ऑप्शन सी ए, सी और डी, ऑप्शन डी ए, बी और सी। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी जो है ए, सी जो है ए, बी, सी, ऑप्शन डी सही है। ओके दोस्तों, अब बढ़ते आगे। किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी? 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2004। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, 2001 में आया था। कहाँ आया था दोस्तों? गुजरात। हमारे देश की राजधानी स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर और दक्षिण में, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, उत्तर और दक्षिण में। शिमला हिमाचल में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर यानी गुजरात जाना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम और इसके पश्चात पूर्व की ओर, ऑप्शन सी दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर, ऑप्शन डी दक्षिण और इसके पश्चात पूर्व की ओर। बताइए आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। ठीक है दोस्तों, हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी पुदुचेरी, डी पश्चिम बंगाल। बताइए दोस्तों क्या होगा? कर्नाटक होगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए दोस्तों इसका आंसर जो है बी है। ठीक है दोस्तों, मिजोरम। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिएगा दोस्तों ऑफलाइन। यदि आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा ए बी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर है से पुदुचेरी जो बिंदु बी है तक खींचे तो बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए की दिशा होगी
ऑप्शन ए ठीक दक्षिण, बी ठीक पश्चिम, सी दक्षिण पश्चिम, डी उत्तर पूर्व। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, उत्तर और पूर्व। आगे बढ़ते हैं। उस महिला व्यायामी यानी खिलाड़ी का नाम है जिसे 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था। 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते। ऑप्शन ए सुनीता विलियम, बी वाहिदा प्रिज्म, सी बछेंद्री पाल, डी कन्नम मल्लेश्वरी। कौन है दोस्तों। तो दोस्तों यह है कन्नम मल्लेश्वरी। ठीक है, जो 29 मेडल जीते भारत के लिए। वेट लिफ्टर थी, भारोत्तोलक। किसी पर्यटक ने एर्नाकुलम टाउन से वडोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 बजे चली और 22 नवंबर 2021 को 14:10 बजे वडोदरा पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल थी। बताइए दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। दोस्तों इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, 48 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्तों, अगला बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही खाली लेंगे। ठीक है दोस्तों। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है। ऑप्शन ए काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता। ऑप्शन बी तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची। सी जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता। ऑप्शन डी जीरा, काली मिर्च, इलायची। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। आंसर होगा इसका दोस्तों बी तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से की ढंग से देखता है। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है। उसके ए ऑप्शन ए उसके पृथक रूप से मतलब अलग रूप से, बी समग्र रूप से यानी एक परिवेश के रूप से मतलब समूह के रूप में देखते हैं। ऑप्शन सी उसके साधारण रूप में। ऑप्शन डी उसके थीम के रूप में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बच्चा अपने परिवेश को अपने परिवेश के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को समग्र रूप में देखता है मतलब परिवेश के रूप में एक रूप में देखता है। ठीक है दोस्तों, 76 के बाद दोस्तों 77। दोस्तों ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। विषय वस्तु पर, पाठ्यक्रम पर, सी थीम पर, डी विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। ऑप्शन
सी थीम पर। ठीक है दोस्तों, थीम के आधार पर बनाया गया है। बढ़ते हैं आगे। NCF 2005 कक्षा 3 से 5 तक EVS को एक से विषय के रूप में देखता है, जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। ऑप्शन ए विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, बी विज्ञान सामाजिक विज्ञान, भाषाएं एवं गणित, ऑप्शन सी विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा, डी विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं भाषाएं। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा आपका सी होगा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक EVS की अध्यापिका को अपनी EVS की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? ऑप्शन ए कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, ऑप्शन बी प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, ऑप्शन सी प्रत्येक समुदाय संस्कृति एवं जीवन शैली, ऑप्शन डी कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों ऑप्शन ए कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, ये जरूरी है दोस्तों। ऑप्शन बी भी प्रत्येक विद्यार्थियों की भावनाएं, प्रत्येक विद्यार्थियों की भावना का हम सम्मान करेंगे दोस्तों। ऑप्शन सी प्रत्येक के समुदाय संस्कृति एवं जीवन शैली, अब प्रत्येक बच्चे के संस्कृति एवं जीवन शैली का भी सम्मान करेंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है दोस्तों, कक्षा के अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था, ये ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ ऑप्शन डी है दोस्तों वो वाला ऑप्शन नहीं होगा, जिसमें डी नहीं है वही आंसर इसका होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। प्राथमिक स्तर में EVS पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। ऑप्शन है EVS के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना, बी अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना, सी विद्यार्थियों को EVS के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक होना, डी शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थियों को EVS सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों इसका आंसर जो होगा बी होगा, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना। अपने वातावरण की खोज करने के लिए मतलब विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्तों, EVS के पाठ्यचर्या में परिवार एक मित्र क्या है? थीम है, ऑप्शन ए थीम है, बी उप थीम है, विषय, सी विषय वस्तु है, डी पाठ्यक्रम है। बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर इसका? दोस्तों EVS की पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? थीम है दोस्तों। ठीक है, थीम है। आगे बढ़ते हैं। अर्थपूर्ण EVS की शिक्षा संभव हो सकती है यदि, ऑप्शन ए विद्यार्थियों की स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो, बी विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए किया गया हो, सी विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व न दिया जाए, डी प्रशिक्षित EVS के शिक्षकों के अनुभवों का प्रयोग हो। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा? अर्थपूर्ण। दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो, मतलब स्थानीय अनुभव और विद्यालय के अनुभव से क्या हो? मिलता जुलता हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। EVS की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रमाणित एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु डैश होना चाहिए? विचार विमर्श, ऑप्शन बी क्रियाकलापों की सूची बनाना, ऑप्शन सी क्रियाकलापों के चरण
याद करना। ऑप्शन डी, क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना। दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए, विचार विमर्श करना मतलब डिस्कशन करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 84। दोस्तों यहाँ दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़िए। ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि यह सपाटी अधिगम उपलब्ध कराती है। ऑप्शन बी, यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधार करती है। ऑप्शन सी, यह विद्यार्थियों में सपाटी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है व उसमें सुधार लाती है। ऑप्शन डी, विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यह विद्यार्थियों में सपाटी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है व उसमें सुधार लाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 85। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। वर्गीकरण। ऑप्शन ए वर्गीकरण, ऑप्शन बी वर्णन, ऑप्शन सी कथन, ऑप्शन डी स्मरण। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ईवीएस की दिशा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। ऑप्शन ए, शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। ऑप्शन बी, राष्ट्र की नीति की प्रस्तावना का पालन करना। ऑप्शन सी, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन ए होगा। ठीक है, शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषय समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए, व्याख्या एवं विचार विमर्श के द्वारा। बी, मुक्त वाद विवाद के द्वारा। सी, व्याख्यान एवं प्रदर्शन के द्वारा। ऑप्शन डी, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद के द्वारा। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा 87 का। एटी सेवन का दोस्तों आंसर होगा डी, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। ठीक है दोस्तों, 88। सर दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए, बच्चों के विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट्स। ऑप्शन बी, प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन। ऑप्शन सी, कागज पेंसिल टेस्ट। ऑप्शन डी, उपलब्धि टेस्ट। दोस्तों बताना है। ऑप्शन ए में केवल ए है, ए और बी। ऑप्शन बी में केवल बी और डी। ऑप्शन सी में केवल ए, बी तथा डी, और डी में केवल ए, बी तथा सी। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन ए होगा। क्यों होगा देखिए दोस्तों, ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। बच्चों को विचारों का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट्स रखना, मतलब बच्चे क्या व्यवहार करते स्कूल में, क्या नहीं करते, उसका रिपोर्ट्स तैयार रखना। ऑप्शन बी, प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन करना, बच्चे खेल में कैसे है नहीं है उसके उन सब चीज़ों का अवलोकन करना, उन अवलोकन का
एक बायोडाटा यानी रिपोर्ट्स तैयार करके रखना है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझे होंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए स्मार्ट स्टडी टेस्ट सेंटर। जय हिंद दोस्तों।